दोस्तों, आज हम फिर एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं क्यों। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5.2 यदि लिखा है तो हम इसको सीधे पढ़ देते हैं 5.2। लेकिन यदि यही लिख जाए कि 5.25 लिख जाए तो बच्चे कभी कभी 5.25 पढ़ देते हैं, तो शिक्षक तुरंत उनको टोकते हैं कि 5.25 नहीं भाई, इसको 2.5 पढ़ते हैं, है ना। अब ये पढ़ते क्यों हैं इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये जाने कि जैसे ये 5.25 लिखा हुआ है तो ये दशमलव के पहले वाली जो संख्या होती है, यानी कि दशमलव के बाएं हाथ की तरफ जो होती है, ये एक पूर्णांक है। और दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं होती हैं 2-5 लिखे और नीचे जितनी संख्या बढ़ा देंगे, ये पूर्णांक नहीं है। इसीलिए जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। और क्यों अलग अलग पढ़ते हैं, थोड़ा इसकी डिटेल पर अपन जाते हैं। क्योंकि दशमलव के पहले तो ये पूर्णांक है और दशमलव के बाद की जो संख्या है ये है संख्या का ये 10वां भाग। जैसे 1 है तो उसका ये 10वां भाग कहलाता है, 10वां भाग। और फिर ये जैसे 5 दूसरे स्थान पर है, ये हो जाएगा 100वां भाग, 100वां भाग। और इस तरीके से और अपन बढ़ा दें 2, 3, 4, 5 संख्या, तो ये 10वां भाग हुआ, फिर ये 100वां भाग हुआ, फिर उसके बाद 1000वां भाग, फिर 10,000वां भाग, ये बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 1 का 10वां हिस्सा कहलाएगा और ये दूसरी वाली संख्या जो है ये 100वीं हिस्से कहलाएगी। और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये 1000वां हिस्सा कहलाएगा, और यदि आगे बढ़ा दें तो 10,000वां हिस्सा कहलाएगा। ये बढ़ता चला जाएगा और जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही ये छोटा होता चला जाएगा। हम एक छोटे से उदाहरण से इसको और समझते हैं। जैसे हम लिखे हैं 5.2, ये यहाँ से क्लियर होता है कि ये संख्या जो है तो 5 और 6 के बीच की है। मान लो ये 5 है और ये है अपने पास 6, इसके बीच में 10 संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हमको 5.2 लेना है तो ये 5 है, 1, 2, तो ये 5.2 हो गई आपके पास यहाँ पर। अब आगे और बढ़ना है, ये तो 10वां भाग था, यहाँ पर जाएंगे तो 100वां भाग हो जाएगा, तो हम 5 ये हो जाएगी 5.3। तो ये 5.257 ये जो लिखा हुआ है ये इनके बीच की संख्या होगी। फिर हम इसके बीच में, चूंकि हमने कहा कि ये 10वां भाग है और ये 100वां भाग है, तो ये 10 लाइन के बीच में 10-10 लाइनें और हमको खींचनी पड़ेगी, जब वो जाके 100वां भाग हो जाएगा। तो फिर इसको हमको आगे जैसे दर्शाना है तो ये आपके पास 5.2 शून्य लगा सकते हो, इसको आपको आसानी होगी पढ़ने में। ये अब ये चूंकि 5.25 था, है ना, कहने का तात्पर्य कि ये जैसे 25 है तो ये तो 5.20, 5.30, 20 और 30 के बीच का होगा। तो फिर इसके बीच में 10 लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो अब हमको 5.25 चाहिए था, तो 20 तो ये हुआ, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहां पर आ जाएगा 5.25। मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो 2 था वो उसका 10वां भाग था, फिर ये जो 5 हुआ तो उसका 100वां भाग हुआ। जब 10वां भाग था तो इसके 10 हिस्से किए, फिर जब ये 100वां भाग है तो इन सबके हमको 10-10 हिस्से करने पड़ेंगे। हम 1 का लेके बताएं तो फिर उसका 10 हिस्सा किए, 10वां भाग किए। अब यदि हम 7 बताएं उसका 1000वां भाग को बताएंगे तो जितना आगे बढ़ता जाएगा ये 1 से उतना छोटा होता चला जाएगा। इसी कारण हम दशमलव के बाद वाली संख्याओं को कभी भी अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या जो होती है वो 1 से छोटी होती है। और यदि हम दशमलव के बाद की संख्या को हम 5.25 कह देते हैं तो वो तो 1 से बड़ी हो गई, है ना। तो ये 5 पूर्णांक है, इसको पूरा बोलेंगे और उसके दशमलव के बाद की जो संख्या होगी, इसी कारण हम उसको एक एक करके बोलते हैं। सिंपल और साधारण भाषा में आप समझ जाइए कि दशमलव के बाद की चाहे जितनी संख्या लिखी हो वो 1 से छोटी कहलाती है, इसलिए हम उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हम ये सिद्ध कर देंगे और बता देंगे कि दशमलव की बाद की संख्याओं को हम एक एक करके